अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ HD। मेरे साथ कैमरे में है नईम रज़ा साहब। हम आपके लिए एक शानदार प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है अज़्म आलिशान। यानी कि इस प्रोग्राम में आप उन लोगों से मिलेंगे, उन नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी जो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सरबुलंदी के लिए कुछ करने का अज़्म रखते हैं। इसी सिलसिले का एक पहला प्रोग्राम आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाई जाएगी जो कि एक नौजवान है और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की आवाम की फलाह के लिए बहुत कुछ करने का अज़्म रखते हैं। वो एक सियासी पार्टी PNP यानी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के ज़िले सदर हैं और उनका नाम है एहसान नवाज विरक साहब। मिलते हैं एहसान नवाज विरक साहब से। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं? जी बहुत अल्लाह का करम। एहसान भाई, हमारा प्रोग्राम का नाम है, जैसे आपने सुना, अज़्म आलिशान। आपसे मिलकर हमें वाकई बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। कि जैसा इस प्रोग्राम में हम बता रहे थे कि हम नौजवानों से मिलवाएंगे जो अज़्म रखते हैं। आपकी शख्सियत से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई कि आप भी अज़्म रखते हैं। तो एहसान भाई, सियासत ही क्यों? सबसे पहले नंबर पे सियासत में एक चीज़ बताता चलूँ, हमारे मुल्क के अंदर किसी खास एक इलाके के मिसाइल नहीं है या किसी खास तबके के नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर मसाइल हैं। अगर एक ख़ास इलाके के मसाइल को आपने हल करना हो या कोशिश कर रहे हो तो आप ज़ाती तौर पे मामलात उसके देख सकते हैं, लेकिन जब एक मुल्की लेवल के ऊपर, मुल्की सतह पर आपको मसाइल का सामना हो तो फिर एक प्लेटफार्म चाहिए होता है। जी, तो ये एक प्लेटफार्म है जिससे हम लोगों के दरमियान जाएंगे, उनके मसाइल का हम हल करेंगे। तो एहसान भाई, एक और बात है कि आपके बैकग्राउंड में, यानी कि फैमिली में कोई ऐसी हस्ती है, कोई ऐसी शख्सियत है जिसको देखकर आपने सियासत में आने का फैसला किया? नहीं सर, हमारी जो मेरी फैमिली है उसमें बेसिकली पीछे सियासतदान कोई भी नहीं गुजरा, बल्कि वो सारे अपने बिजनेस वाले हैं। लेकिन हमने चूँकि जब ये मामलात देखे हैं, मुल्क की सूरत हाल को देखा है, तो खुद फैसला किया कि अब हम खुद जो है ना वो सियासत के अंदर हम हिस्सा लेंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे। तो कोई ऐसा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, किसी शख्सियत से आप मुतासर हुए हो तो आप सियासत में आ गए? सर बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा आपने। कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जी, उनसे इंस्पायर हैं और सियासत में आने की जो वजह है ना, देखें बर्रे सगीर के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल थे। कायदे-आज़म और भी बहुत सारे तरीके थे उनके पास, वो हल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी सियासत को ही चूज किया। बिल्कुल। सियासत में आके ही उन्होंने तमाम मसाइल का हल किया। तो उनसे इंस्पायर होके, उनकी आइडियालॉजी को लेते हुए मैंने भी सियासत में आने का जो फैसला किया। तो PNP यानी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ही क्यों? सर बेसिकली चीज़ ये है कि बहुत सारी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इस वक्त मुल्क भर के अंदर वाहिद नुमाइंदा जमात है नौजवानों की। जी, इसमें क़यादत से लेके कारकुनान तक तमाम पढ़े लिखे नौजवान हैं और सियासी सोच समझ रखने वाले लोग हैं। तो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी को ही चूज किया गया कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कि आम आदमी के बुनियादी हक को समझती है जी, और बुनियादी हक के ऊपर काम करेगी। तो मतलब हम जब किसी भी पार्टी के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या ये ज़िलाई लेवल की पार्टी है, सूबाई लेवल की पार्टी है। तो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जो है, क्या ये पूरे मुल्क की नेशनल पार्टी है? और इसकी जो तंजीम साजी है उसके बारे में कुछ बताइए। सर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नजरियाती पार्टी मुल्की लेवल की पार्टी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चारों सूबों के अंदर तंजीम साजी हो भी रही है और हो चुकी भी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी को बड़ा बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। KPK के अंदर बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। पंजाब भर के अंदर तकरीबन मोस्टली तमाम इजला में या कुछ एक दो इजला रहते होंगे जहाँ पर तंजीम साजी होने वाली है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर के अंदर पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक भी इकट्ठा हो रहा है और एक बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है हमें। तो इस पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो कौन है और उनका विजन क्या है इस पार्टी के पीछे? सर बेसिकली जो हमारी पार्टी के चेयरमैन है उनका नाम है शहीर हैदर मलिक सियालवी। अच्छा, शहीर भाई जो हैं वो बेसिकली एक स्टूडेंट लीडर हैं। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे आए हैं। आप आज भी गूगल आप चेक करें, उसके ऊपर लिखें कि मोस्ट फेमस स्टूडेंट लीडर, तो उसके ऊपर आपको शहीर भाई मिलेंगे।
تو ویژن مطلب کیا ہے ان کا؟ جیسے آپ سمجھ لیجیے منشور. جی وہ ان کے منشور کی بات کرتے چلو. نظریہ پاکستان کے عین مطابق جی ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے. اچھا. ایک عام آدمی کے بنیادی حق تک اس کی رسائی ممکن کروانا یہ منشور ہے. دیکھیں جی جیسے پی ٹی آئی جب اس کی فارمیشن ہوئی، جب اس کا آغاز ہوا تو ان کا نعرہ بھی نوجوان ہی تھا اور بہت سے نوجوانوں نے اس کو پارٹیسپیٹ کیا. ان کی جتنی بھی جستجو تھی، اسٹرگل تھی اس پارٹی کو بنانے میں، انہوں نے بنائی. وہ پارٹی ایک نمایاں پارٹی بنی. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب یہ پارٹی بن گئی، اس کو اکثریت مل گئی، تو وہی پرانے گھسے پٹے چہرے، وہی ظالم لوگ، وہی بے حس قیادت ہمارے سامنے آئی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مستقبل میں جب پاکستان نظریاتی پارٹی پروگریس کرے، ترقی کرے، ایک مقام پر پہنچے، تو یہ بھی اپنے نوجوانوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو پی ٹی آئی نے کیا؟ سر پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے نا، یہ دراصل نوجوانوں کی پارٹی ہے. اب آپ دیکھ لیں جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ دوسری پارٹیاں بھی ساری نوجوانوں کو لے کے آگے آئیں گے، اس طرح کریں گے، لیکن آج پارلیمنٹ میں کوئی بھی نوجوان آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور جو شہید حیدر ملک صاحب ہیں، ان کو بڑی آفرز ہوئی ہیں کہ آپ اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑیں، آپ ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں. بیشتر پارٹیوں کی طرف سے ان کو آفرز ہوئی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، پارٹی کو ختم کریں، ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اب یہ جو سارے لوگ مجھے لے کے آئے ہیں آگے، جن کی وجہ سے آج میں اس جگہ پر کھڑا ہوں، اگر میں آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ بالکل. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ ہماری ایفرٹس کو وہ سمجھتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آئندہ بھی اسی معاملات کو لے کے وہ چلیں گے آگے. تو آپ یہ بتائیے احسان بھائی، میں جب نظر دوڑاتا ہوں اپنی پولیٹیکل سینیریو پہ، سیاسی منظر پہ، تو مجھے بے شمار سیاسی جماعتیں آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنی بقا کی لڑائی لڑتے ہوئے نظر آتی ہیں. تو اتنی جماعتوں میں قائم رہنا اور اپنا مقام بنانا یہ کیسے ممکن ہوگا آپ کے لیے؟ شاہ صاحب اس میں میں آپ کو ایک گراؤنڈ کی بات بتاتا ہوں. جی. ہم نے اپنے علاقوں کے اندر وزٹ کیا، ہم یونین کونسلز میں گئے ہیں، دیہات کے اندر گئے ہیں. ہمیں جو اس کا رسپانس ایک ملا نا، وہ یہ ملا کہ سب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں لگا کہ کوئی چودھری آیا. اچھا. ہم جیسے لوگ آئے ہیں. ہمیں یہ بہت اچھا رسپانس ملا ہر کسی سے کہ یہ ہم جیسے لوگ آئے ہیں، سب کے سب، اور نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں. یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم عام لوگ ہیں اور ہم عام لوگوں کے درمیان میں سے چنے گئے ہیں. یہی ہماری طاقت ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری پارٹی کو قائم رکھے گی. اور دوسری پارٹیوں میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ٹھیک. اس میں ہم عام لوگ ہیں اور عام لوگوں کا دکھ درد سمجھتے بھی ہیں، اور لوگوں نے ہمیں بڑا اچھا رسپانس دیا اس چیز کو لے کے. ٹھیک. تو ایک بات اف یو ڈونٹ مائنڈ، جیسے لوگ پولیٹکس میں آتے ہیں تو ان کے پیچھے ہڈن ایمز ہوتے ہیں، چھپے ہوئے مقاصد ہوتے ہیں کہ یار میں ایک مقام حاصل کرنے کے بعد یہ بھی حاصل کروں گا، یہ بھی لوں گا، یہ بھی لوں گا. تو آپ کا اس پالیٹکس میں آنے کا پیورلی جو مقصد ہے، جو عزم آپ دکھا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ مطلب کہیں مفادات تو نہیں؟ سر ذاتی مفادات کی بات بالکل بھی نہیں ہے. اگر ذاتی مفادات کی بات ہے تو الحمدللہ ہمیں ہمارے گھر والوں نے جو ہماری تربیت کی ہے، ہمارے والدین نے، انہوں نے ہمیں ہمیشہ ذاتی مفادات کے اوپر ترجیح دینے کو کبھی نہیں کہا. ہم نے خدمت کرنی ہے، ہمارا عزم جو ہے وہ خدمت کا. ذاتی مفادات بالکل ہرگز بھی ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد انسانیت کی خدمت ہے. ہمارے والدین نے ہماری جو تربیت کی ہے الحمدللہ اس میں انہوں نے ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ ذاتی مفادات کو ترجیح دیا کریں. انسانیت کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر تو ہم ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوں گے. بالکل ٹھیک. ایک مقصد کے پیچھے چلیں گے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ تو ایک بات ہونی بھی چاہیے کسی بھی پارٹی کے پیچھے، اس کے جو اس کے مطلب مقاصد ہیں وہ تو ڈیفائن ہوتے ہیں. کیا آپ نے اپنے ضلع، جیسے کہ آپ ضلعی صدر ہیں، آپ نے اپنے ضلع کے مسائل پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. کیا وہ نظر ہے کہ کون کون سے شعبے ہیں جو ابھی تک پسماندہ ہیں، جن پر کسی بھی پارٹی نے بالکل توجہ نہیں دی؟ سر شاہ صاحب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ضلع کے جو مسائل ہیں نا وہ ہمارے ملک سے مختلف نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ضلع کے اندر بھی وہ تمام مسائل ہیں جو پورے ملک کے اندر ہیں. جی ہاں. ہمارا ضلع شیخو پورہ جو ہے وہ مکمل شہری آبادی پر مشتمل نہیں ہے. اس کا ایک بہت زیادہ حصہ دیہات کے اوپر، دیہات پر مشتمل ہے. ہم مختلف دیہی علاقوں میں ہم گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں پر اسکولوں کے حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں، روڈز کے حالات اچھے نہیں ہیں، کاشتکار پریشان ہیں، اسکولوں کے اندر بچے نہیں ہیں، پڑھنے نہیں جا سکتے، ان کی 100 پرابلمز ہیں وہاں پہ.
हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, गवर्नेंस के मसाइल भी हैं यहाँ पर। जी जी। तो शहरी इलाके के अपने मसाइल हैं, देही इलाके के अपने मसाइल हैं, रोड्स नहीं है, सड़कें नहीं हैं, लोग परेशान हैं इन चीज़ों को लेके। हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया। तो आइंदा जैसे कि अब सुना जा रहा है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन और फिर जनरल इलेक्शंस के आपके जो चेयरमैन हैं या आपकी जो पार्टी है, इसके लिए वो मेंटली और हर लिहाज से, फिजिकली हर लिहाज से वो तैयार है कि अपने कैंडिडेट्स उन्होंने ऐसे चूज कर लिए हैं जो इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? जी सर, मैं इलेक्शन के हवाले से आपको बताता चलूँ। अभी रिसेंटली जो ज़िमनी इलेक्शन हुए तो फैसलाबाद में जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पर हमारे कैंडिडेट खड़े थे, राना खुर्रम शहजाद। अच्छा जी। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वोट गेन किया। हालांकि ये एक तारफी इलेक्शन था पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का, उन्होंने एक अच्छा वोट बैंक वहाँ से लिया। और बाकी हम जो यूनियन काउंसिल्स में जा रहे हैं, हर सिटी के अंदर देख रहे हैं, कई जगहों पर हमने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए हैं। अगर लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, तो उसमें उम्मीदवार हमारे पास मौजूद हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से हमें दरखास्तें आ रही हैं कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के साथ मिलकर। तो फिर वो हमारे कायद हैं, वो उसको डिसाइड करेंगे कि किस जगह पर किसे टिकट देनी है। बिल्कुल ठीक। तो एक ट्रेंड है, जब कोई पार्टी बनती है या जब कोई सियासी लीडर इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए एक बात बड़ी पॉपुलर है कि वो हजारों वादे कर लेता है। पार्टीज हमारे हजारों वादे करती है कि मैं ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, और वो उन झूठे बातों को सब कहते हैं कि ये हमारे मंशूर का हिस्सा है, हम इसकी कंप्लीशन करेंगे, तकमील करेंगे। क्या आप इन मतलब वादे ही करेंगे या कोई है कि भाई अब अगर हमने जिंदा रहना तो प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा? सर, इंतहाई बहुत ही प्यारा आपने सवाल पूछा और मैं आपके सवाल का जवाब आपके प्रोग्राम की वसात से दूंगा। जी जी। आपका प्रोग्राम है अज़्म आलीशान। जी जी। वादों में और अज़म में शायद बहुत फर्क होता है। बेशक। हमारे पास वादे नहीं है, हम एक अज़म के साथ चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अज़म हमें इन वादों से दूर रखेगा और हम जो कहेंगे इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। तो यानी कि अवाम अब इस लिहाज से कुछ उनको तसल्ली मिल सकती है कि एक पार्टी ऐसी आ रही है जो उनको उनके ख्वाबों को हकीकी शक्ल देगी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह अवाम अगर हमें चुनती है जी जी। तो जो तवक्कुआत वो हमसे रखेगी हम उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। ये दूसरों की तरह के नहीं हम आ जाएं, वादे करें हम ऐसा भी करेंगे वैसा भी करेंगे तो हम वादे करके बाद में नजर भी ना आए। आपने देखा जो वादे करते हैं और उनसे पूरे बाद में वो नजर भी नहीं आते। हम आम लोग हैं, हमने इन सब लोगों के दरमियान में रहना है। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम अपनी कही बातों के ऊपर पूरा उतरेंगे तो हम लोगों के दरमियान सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपके झंडे को देख रहा था कि पार्टी जब झंडा सिलेक्ट करती हैं तो उनके उनके झंडे की सिलेक्शन में भी एक एम होता है, एक मंशूर होता है, एक मतलब आप लोगों को बता रहे हैं कि इसके पीछे राज क्या है, हमने ये कलर्स, और मैं देख रहा हूँ ग्रीन है, रेड है, यानी कि सब्ज, सुर्ख और ये सुनहरी रंग, मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है आपके नजदीक? सर, मैं आपको बताता चलूं, हमारे इस झंडे के अंदर जो ये सब्ज रंग है, जी जी, ये बेसिकली पाकिस्तान का रंग सब्ज है और गुंबद खजरा की नुमाइंदगी करता है माशाल्लाह। और सर इसमें जो सुर्ख रंग है वो 1857 की जंगी आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी लोगों ने इस सरजमीन के लिए अपनी शहादत दी है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये सुर्ख रंग उनकी नुमाइंदगी करता है। और इसमें जैसा जो सुनहरी रंग है ये रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी जी और मस्जिद अक्सा की नुमाइंदगी करता है। माशाल्लाह, क्या बात है। यानी कि एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन, एक मिलाप आपने झंडे का किया। तो क्या यकीनन जब ये लोग इंटरव्यू देखेंगे तो आपके हवाले से वो बहुत सी उम्मीदें, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा होगी कि कुछ नौजवान ऐसे आ रहे हैं जो उनके मसाइल को हल करेंगे। तो ये जज्बा, हमारी दुआ है कि आपके अंदर ऐसा कायम और दायम रहे और आप इस पर मतलब कमर बस्ता रहें। तो आपने अपनी पार्टी को अपने व्यूज, अपने इलाके के जो सारे मसाइल हैं वो मेरे ख्याल से वक्तन फवक्तन आगाह तो करते रहे होंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मसाइल जो है ना वो आए दिन तो बढ़ते जा रहे हैं। अब एक मसले की तरफ देखते हैं तो आगे को दूसरा मसला निकल आता है। हमारी पार्टी की इस वक्त जो तंजीम है उसमें हम ये कर रहे हैं कि हर बंदा हफ्तावार 15 दिन बाद अपनी एक रिपोर्ट जमा करवा रहा है इलाके के मसाइल को लेके। हम इस तरह से हम पूरी ग्राउंड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अगर हमने इस पार्टी को और हमारा इस मुल्क पाकिस्तान को तरक्की के लिए एक मकसद लेके जा रहे हैं तो हम जब तक ग्राउंड के ऊपर वर्क नहीं करेंगे कामयाबी नहीं होगी।
माशाल्लाह। हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, एक हफ्ता वार हम रिपोर्ट जमा करवाते हैं कि हमारे इलाकों के अंदर ये मसाइल हैं, हम लोग उसका हल किस तरह से चाहते हैं, बिल्कुल ठीक, ताकि हम लोग जो हमसे तवक्कुआत रख रहे हैं, जो लोगों को हमसे उम्मीदें हैं, हम उनके ऊपर पूरा उतर सकें। बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और जो आपकी बातें हैं उनमें हमें हौसला अफजा नताइज भी नजर आने शुरू हो गए हैं। और नाज़रीन, आपने देखा एहसान नवाज विरक साहब के अंदर जो जज्बात है, जो इनकी पार्टी का मंशूर है, वो आपके सामने वाज़ेह हमने करने की कोशिश की, और हमने कोशिश की कि वो ऐसे सवालात करें जो थोड़े से तल्ख हों, और वो अंदर से उनके जवाबात जानने के लिए, उनके अज़ाइम जानने के लिए कोशिश करें। तो नाज़रीन, जो अज़्म आलिशान का जो एक मकसद है कि आपके सामने उन नौजवानों को मुतारफ़ करवाया जाए जो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें खुशकिस्मती कि हमारे सामने जो ऐसा एहसान नवाज साहब आए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले प्रोग्रामों में भी ऐसे ही नौजवानों से आपको मिलवाते रहें जिनके अंदर अज़ाइम हैं। जैसे कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अज़्म और वादे में बहुत फ़र्क होता है। अब हमारी दुआ इनके साथ है कि अल्लाह करे इनके अज़ाइम वहीं कायम रहें, और ऐसी ही शक्ल में ये बिल्कुल मटेरियलाइज हों। आपके ख्वाब ये नौजवान ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सियासतदानों को आप बहुत आजमा चुके, अब ज़्यादा बार बार वादे, ज़्यादा बार बार लॉलीपॉप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे नौजवानों के साथ मिलकर चलिए, ताकि पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और एक सरबुलंद मुल्क बने। तो इजाज़त दीजिए अपने सैयद ज़फ़र अब्बास को 99 न्यूज़ HD के साथ, और मेरे साथ कैमरे में है नईम रज़ा साहब। तो इंशाल्लाह हमारी अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो आपको बड़ा ज़बरदस्त और इससे भी अच्छा मिलेगा। अज़्म आलिशान का हर प्रोग्राम ज़रूर देखते ही रहिएगा, और 99 न्यूज़ HD प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि देखते रहिए और अपडेट रहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारे साथ हमें आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत रहेगी। इजाज़त दीजिए सैयद ज़फ़र अब्बास को। अल्लाह हाफिज़।